नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखनी है विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शिकायत मिलने के बाद हरकत में आए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रशासन ने बढ़ाई छात्रावास की सुरक्षा। एक अज्ञात तत्व द्वारा छात्रावास में घुसकर वीडियो बनाने की गई थी कोशिश। पुलिस थाने में दर्ज की गई शिकायत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार जबलपुर के अंदर का वीडियो हुआ वायरल। जेल प्रशासन ने 2 बंदियों पर की कार्यवाही। और ड्यूटी के दौरान एएसआई की हार्ट अटैक से हुई मौत। मां बूढ़ी खेरमाई मंदिर में ड्यूटी के दौरान सीने में हुआ था दर्द। मंडला के रहने वाले थे एएसआई। बारिश में बिजली की आंख मिचौली से उपभोक्ता परेशान है। अलग अलग क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई प्रभावित होने से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ता शिकायत लेकर शिकायत केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि कई शिकायतों का निवारण लंबे समय से नहीं हुआ है, जिससे उपभोक्ता परेशान है। बारिश में एक तरफ आम जनजीवन प्रभावित है, तो वहीं बिजली की आंख मिचौली ने भी उपभोक्ताओं को परेशान कर रखा है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई ठप होने से उपभोक्ता परेशान है। सर्वर डाउन होने से लोगों की शिकायतें दर्ज नहीं हो पा रही हैं, जिससे लोगों को शिकायतें दर्ज करने विद्युत शिकायत केंद्रों तक पहुंचना पड़ रहा है। लेकिन अब भी कई उपभोक्ताओं की शिकायतें लंबित हैं और उपभोक्ताओं में आक्रोश है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ 2 दिन से, कल से पानी की बारिश के कारण भी पूरी क्षेत्र की लाइटें गोल हो गई हैं। सब छोटे परिवार हैं, जो कि झोपड़ी वाले छोटे गाँव, छोटे परिवार वाले लोग हैं, उनके घरों की लाइटें बंद हैं। पूरे एरिया की लाइट बंद है। 2 दिन से हम कंप्लेन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही और सर्वर डाउन रहता है। जब देखो इनके यहाँ बिजली बिल जमा करने आते हैं। 2-3 हफ्ते से हम परेशान हैं। फ़ोन करके इन लोग वो कर रहे हैं कि आप बिजली बिल नहीं जमा कर रहे हैं, और जब आ रहे हैं हम इनकी कंप्लेन आ रही कि भैया सर्वर डाउन है, आज बिजली गोल है, आज ये है। कोई बैठक की कोई सुनवाई नहीं है इसमें। इन लोग कोई ध्यान ही नहीं देते इन लोग। बिजली विभाग की लापरवाही लगातार चल रही है। कल से लाइट बंद है। लगातार शिकायत करने के बाद भी लाइट की सुनवाई नहीं होती है। कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं रहता है। अभी भी आए हैं तो कोई बोले हाँ ठीक है हो जाएगी, बार बार वो करते रहते हैं। कितनी शिकायतें पड़ी हैं, 60-70 शिकायतें हैं। इसके बाद में भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। फोन करने के बाद भी नहीं सुनते। फोन तो उठते ही नहीं है उनका, और उठ जाता है तो बोले हो जाएगी, आपको भेजा है, और अभी तक आप कोई किसको भेजा है पता ही नहीं चलता है। यहाँ आओ तो यहाँ बोलते हैं कि आप जाओ लाइट चालू हो जाएगी। अभी पानी पिछले 8-10 दिन से लगातार गिर रहा है, और अभी 2-3 बीच में खुला था कुछ दिन, और कल से भी गिर रहा है, कल शाम से। तो अभी तक हमारे पास जो कंप्लेंट है प्रेजेंट में 62 कंप्लेंट है, और स्टाफ को दे दी गई है। तीनों टीम अपने अपने एरिया में, तीनों गैंग काम कर रही हैं। किन क्षेत्रों में ज़्यादा शिकायतें आई? सभी क्षेत्रों से आ रही हैं। कल शाम को जैसे पेड़ गिर गया था अपने शक्ति भवन रोड पे सिटी नगर में, वहाँ पर काम किया स्टाफ ने, और लगातार स्टाफ काम कर रहा है समस्या को। अभी 62 कंप्लेंट टोटल सिस्टम में है हमारे पास, जो कि दे दी गई हैं स्टाफ को, और स्टाफ द्वारा उसका समाधान किया जा रहा है। नगर संभाग के मड़ाताल शिकायत केंद्र में बीते 24 घंटों में ढेरों शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से अब भी 60 शिकायतें लंबित हैं। अधिकारियों का कहना है कि शिकायतों के निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। मदन महल चौराहे के आसपास फ्लाईओवर के नीचे जमे बेजा कब्जों को हटाने के लिए नगर निगम की अन्य क्रांति टीम ने कार्यवाही की। इस दौरान 1 दर्जन से ज्यादा ठेले टपरे जब्त किए गए। कार्यवाही के चलते इस क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए अतिक्रमणों को हटाने के लिए नगर निगम अन्य क्रांति दल द्वारा छोटी लाइन फाटक से मदन महल चौराहे की। इस दौरान फ्लाईओवर के नीचे काबिज ठेलों टपरों को जब्त भी किया गया। बाकी देने के बाद भी जो अवैध कब्जे हटा नहीं रहे थे, उनके खिलाफ जब्ती की कार्यवाही की गई। आज मदन महल चौक और मदन महल चौक के आसपास जो सड़क मार्ग पे जिन्होंने अपने ठेले और दुकान लगाए थे, उन्हें पहले समझाइश दी गई थी और आज भी मुनादी की गई। इसके पश्चात यदि उन्होंने नहीं हटाया तो फिर जब्ती की कार्रवाई की गई और अतिक्रमण हटाया गया। इसके साथ ही छोटी लाइन फाटक में भी काफ़ी जाम लगा रहता था, लेकिन गत विधानसभा चुनाव के चलते सब व्यस्त थे, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाई। उसको दृष्टिगत रखते हुए आज फिर यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है और कुछ ठेले और दुकानों के सामान भी जब्त किए गए। सर, इसमें किसी तरीके की हिदायत भी दी जा रही है? अभी इन्हें दैनिक रूप से तो हम मुनादी करते ही हैं और बताते हैं कि आप सड़क मार्ग तक ना लाएं, जिससे कि ट्रैफिक जाम होता है, एक्सीडेंट होते हैं।
समझाने के बावजूद भी जब ये नहीं मानते तब फिर सख्ती से कार्रवाई की जाती है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के पेंशनरों को 4% महंगाई राहत देने की घोषणा की गई है। इस घोषणा के बाद जनता यूनियन के पदाधिकारियों और पेंशनरों ने विद्युत मंडल मुख्यालय शक्ति भवन के घेराव के निर्णय को फिलहाल स्थगित कर दिया है। जनता यूनियन के पदाधिकारियों और पेंशनर्स की बैठक हुई, पेंशनरों की 4% महंगाई राहत स्वीकृत किए जाने का स्वागत किया गया और शक्ति भवन मुख्यालय के घेराव को फिलहाल स्थगित करने का फैसला लिया गया है। जनता यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि विद्युत मंडल पेंशनरों की अन्य मांगों को लेकर जल्द ही सरकार और प्रबंधन के नाम मांग पत्र सौंपा जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में 46% डीए है और मध्य प्रदेश जो हृदय है पूरे भारत का निकंग, यहाँ पे मात्र 38% डीआर जो पेंशनर हैं जिनकी संख्या 60,000 है। चुनाव का बहाना, कहीं दूसरा बहाना, तो शक्ति भवन गिराव की हमारी योजना थी। इसके पहले भी पेंशन रोकी उनने, पर खुशी की बात यह है कि मैनेजमेंट ने आज 4% महंगाई राहत के आदेश कर दिए हैं। तो हमारा जो शक्ति भवन का अभी कार्यक्रम है फिलहाल हम स्थगित करते हैं और फील्ड स्तर पे अपनी सभाएं, आम सभाओं का दौर जारी रखेंगे। और अगर मैनेजमेंट ने पेंशन फंड और जो हमारे पेंशनरों की समस्या हैं उन पर ध्यान नहीं दिया तो हम फिर बैठक करेंगे। और नई सरकार को भी बधाई है और मैनेजमेंट को भी है कि समय रहते चेते और 4% के जो आदेश किए हैं उससे पेंशनरों में 60,000 पेंशनरों में खुशी व्याप्त हो गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार के अंदर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मुलाकात विंग में एक नंबरदार वहां बैठे एक कैदी को रुपए दे रहा है। इस वीडियो के वायरल होने से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में मुलाकात विंग में एक नंबरदार अंदर बैठे कैदी को रुपए दे रहा है। नोट के साथ एक पर्ची भी है। इस पर्ची में उस बंदी का नाम और सेल लिखा गया है जिसे यह पैसा पहुंचाया जाना है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जेलर मदन कमलेश ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद जेल में बंद 2 कैदियों नागेंद्र और उजियार के नाम सामने आए थे जिन्हें दोषी पाते हुए कार्रवाई की गई है। मोबाइल तो ऐसा कुछ मिला नहीं है। सर्चिंग की जाती है बाकायदा, जो भी बंदियों को सामान जाता है परिजन देते हैं, पूरी सर्चिंग की जाती है। मोबाइल जो मिला है वो गलत सूचना है। दूसरा जो वीडियो वायरल है इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि बंदी उजियार जो खुली जेल का है उसको खुली जेल से सस्पेंड करके बंद जेल में रख दिया गया है। और नागेंद्र बंदी जो है जिसको बंदियों के परिजनों को कपड़े जमा करने के लिए लगाई गई थी ड्यूटी, उसको अर्जित परिहार जो है शासन द्वारा और प्रशासन द्वारा जो परिहार माफ़ी दी जाती है सज़ा में छूट का, वो माफ़ी सब उसकी जब्त कर ली गई है, उसे दंडित कर दिया गया है। दोनों बंदियों को उनके इस टाइप के कृत्य के लिए जेल अपराध से दंडित किया गया है। बताया जाता है कि यह पूरा मामला कमीशन लेकर जेल में बंद कैदियों और बंदियों तक पैसे पहुंचाने से जुड़ा है, जिसकी जांच की जा रही है। जेल प्रबंधन इसकी भी जांच कर रहा है कि इस मामले में जेल स्टाफ की क्या भूमिका है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कस्तूरबा महिला छात्रावास की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। छात्राओं द्वारा शिकायत की गई थी कि एक सिरफिरा युवक हॉस्टल में घुसकर वीडियो बनाने की कोशिश करता है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कस्तूरबा महिला छात्रावास में रहने वाली छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन से शिकायत की थी कि कोई तत्व हॉस्टल में घुसकर वीडियो बनाने की कोशिश करता है। छात्राओं की सुरक्षा खतरे में है। शिकायत मिलने के बाद हरकत में आए अधिकारियों ने छात्रावास की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। एक्स्ट्रा गार्ड तैनात कराए जा रहे हैं। हॉस्टल में लाइटें एवं सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। मामले की शिकायत भी सिविल लाइन थाने में कर दी गई है। मेरे समक्ष छात्राएं उपस्थित हुई थी शिकायत लेकर के हॉस्टल के लिए। उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। सुरक्षा के रूप में वहाँ गार्ड की व्यवस्था बढ़ाई गई है, लाइट की व्यवस्था की गई है, कैमरे लगवाए जा रहे हैं। जो फेंसिंग टूटी हुई थी उसको भी सुधरवाया गया है।
इसके साथ साथ सिविल लाइन थाने में भी शिकायत की गई है और उनके द्वारा गश्त भी बढ़ा दी गई है। सर पता चला कौन व्यक्ति था, किस टाइप का छात्र? नहीं, अभी तक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जैसी जानकारी मिलती है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि जानकारी मिलते ही आरोपी के साथ सख्त कार्यवाही कराई जाएगी। किसानों और व्यापारियों से 22 करोड़ रुपए साल मंडी शुल्क जमा कराने वाली जबलपुर कृषि उपज मंडी की सफाई व्यवस्था चौपट है। बेमौसम हुई बारिश के चलते मंडी में कीचड़ और गंदगी फैल गई है, जिसके कारण लोग परेशान हैं। कृषि उपज मंडी की सफाई व्यवस्था चौपट है। थोड़ी सी बारिश के कारण मंडी में फैली कीचड़ ने सबको हलाकान कर दिया। कीचड़ के कारण छोटे बड़े वाहनों का एवं पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। व्यापारियों का कहना है कि मंडी समिति द्वारा समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूरी कृषि उपज मंडी में सफाई व्यवस्था चौपट है। जी 2 दिन से कृषि उपज मंडी में और जबलपुर में, पूरे जबलपुर में बारिश हो रही है और यहाँ पे भी किसानों का आंदोलन चला था, जिसमें करीब 150 से 200 ट्रक माल मंडी के अंदर सब्जियाँ सड़ गई। उसी सब्जी सड़ी होने के कारण गेट बंद था। इस कारण वजह से पूरे मंडी में सड़ी हुई सब्जियाँ पड़ी हुई हैं और बहुत गंदगी है। अब आज या कल में ठेकेदार उसको बड़ी जेसीबी मशीन से अलग करेगा। व्यापारियों को तो दिक्कत ही दिक्कत है, प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। सफाई के संदर्भ में 8 से 10 बार हम लोगों ने शिकायत की है और आवारा जानवर के संदर्भ में भी कई बार शिकायत की है, लेकिन प्रशासन सो रहा है। उसको सिर्फ मंडी शुल्क लेना है। हम 22 करोड़ रुपए हर साल मंडी टैक्स देते हैं, लेकिन व्यापारियों को कहीं कोई सुविधा उसके बदले में नहीं मिलती। इतनी समस्या है कचड़े से, मंडी प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। आए दिन गाड़ियाँ स्लिप हो जाती हैं, गंदगी है, बदबू आती है, लेकिन मंडी प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं है। बहुत साफ सफाई भी नहीं हो पा रही है। हम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। किसानों और व्यापारियों की हड़ताल के कारण मंडी में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। खराब सब्जी की सड़ान से लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। बूढ़ी खेरमाई मंदिर में ड्यूटी कर रहे एएसआई की हार्ट अटैक आने के बाद मौत हो गई। ड्यूटी के दौरान उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ और वह बेसुध हो गए। साथ ही पुलिसकर्मी उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एएसआई मूलतः मंडला जिले के रहने वाले हैं। बूढ़ी खेरमाई मंदिर में ड्यूटी कर रहे एएसआई राजकुमार बड़कड़े की हार्ट अटैक से मौत हो गई। गुरुवार की सुबह एएसआई राजकुमार बड़कड़े को ड्यूटी के दौरान सीने में तेज दर्द उठा और वह बेसुध हो गए। साथ ही कर्मचारी तत्काल उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने कर दिया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद हनुमानताल पुलिस और मृतक के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। पुलिस ने मर्ग कायम कर उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। विशेष सशस्त्र बल 23 बटालियन की गार्ड अपने थाना क्षेत्र हनुमानताल में बूढ़ी खेरमाई में लगी हुई थी। उसमें एएसआई रामकुमार बरकड़े जी थे। ये रात में तो स्वस्थ थे पूरी तरह, स्टाफ के साथ में वहाँ रुके, गार्ड रूम में रुके हुए थे। सवेरे उनके स्टाफ ने देखा तो बेहोशी की हालत में थे। सूचना दी गई, तत्काल उनको मेट्रो अस्पताल पहुँचाया गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ऐसी संभावना है कि रात में सोते समय उनको अटैक आया होगा, हृदय गति रुक जाने से हुई होगी। ये पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर सही जानकारी मालूम पड़ पाएगी। 23 बटालियन भोपाल की थी, जबलपुर में कंपनी थी, वो बूढ़ी खेरमाई में ड्यूटी थी। ऐसा मेरे को भी क्लियर नहीं पता था। फिर बाद में फिर आनंद भैया ने अच्छे से बताया कि डॉक्टर ने मना कर दिया ये वो, तो उसे समझ में आ गया फिर मेरे को भी। तो फिर इन भैया लोग के साथ आ गया फिर मैं भी। जी वो पुलिस में थे, ग्राम मानिकपुर पोस्ट का कहिया, तहसील बिछिया, जिला मंडला के रहने वाले थे। एएसआई राजकुमार बड़कड़े मूलतः मंडला जिले के रहने वाले थे। पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को गृह ग्राम के लिए भेजा गया है। मिचोंग चक्रवात के प्रभाव से गुरुवार को भी एमपी के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। जबलपुर में बीते 24 घंटों में कभी रिमझिम तो कभी हल्की बारिश का दौर जारी है। मौसम के बिगड़े मिजाज से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठे मिचोंग तूफान के प्रभाव से जबलपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटे में जबलपुर जिले में 11.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक छत्तीसगढ़ के ऊपर मिचोंग चक्रवात का असर कमजोर पड़ा है, जिसके चलते 1-2 दिनों में मौसम साफ होने की संभावना है। हालांकि अभी हरियाणा और उससे लगे राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का नया सिस्टम एक्टिव है, जिसके चलते आगामी 24 घंटे में जिले में हल्की बारिश या रिमझिम फुहार पड़ने की संभावना है। परिवर्तन है उसका
उसका कारण है कि मिचौंग चक्रवात जो है छत्तीसगढ़ के ऊपर सक्रिय था, अभी वो कमज़ोर पड़ गया है। आगामी 2 दिनों में मौसम खुलने की संभावना है और अभी जो एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है वो हरियाणा और उससे लगे हुए राजस्थान के ऊपर है और एक नया चक्रवात जो है पश्चिमी विक्षोभ 11 तारीख के आसपास बनेगा। अभी जो 24 घंटे की वर्षा हुई है वो 11.8 मिलीमीटर है और इस सीजन की जो कुल वर्षा हो गई है वो 56.2 मिलीमीटर है। यदि हवा की बात करें तो हवा जो है उत्तर पूर्व है 3 से 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आज जो है पूर्वानुमान में है मौसम जिले में कहीं कहीं जो है बारिश होने की संभावना है। आज धीरे धीरे बादल छट जाएंगे और कल से जो है कोहरा और धुंध रहने की संभावना है। वहीं बीते 2 दिनों से जबलपुर में हो रही बारिश से आम जनजीवन और लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। ये मौसम जो है बहुत सुहावना मौसम हो गया है और ये हल्की हल्की बारिश हो रही है, इसमें ठंडक आ गई है, पर इसके साथ लोगों के व्यापार में थोड़ी परेशानी हो रही है। लोगों के व्यापार नहीं हो पा रहे हैं। मौसम को देखते हुए शहर में रोड में कीचड़ मचा हुआ है और इससे पब्लिक को सबकी दिक्कत हो रही है। मौसम बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ठंड की थोड़ी कमी है, मौसम छटेगा तो ठंड आएगी। पानी वगैरह जो थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ऐसे मौसम क्या सुहाना है? सुहाना है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी ऐसे 2-4 दिन और रहेगा लग रहा है। हाँ, 2-3 दिन का तो उम्मीद है, मौसम विभाग ने बोला है 2-3 दिन और ऐसा रहेगा। ये वायु परिवर्तन हो रहा है। बीते 24 घंटे में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। जिले में उत्तरी पूर्वी हवाएं सक्रिय है। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।